गोवा फाउंडेशन वर्सेस कॉनकान रेलवे कॉर्पोरेशन 1992 का केस है. इट वॉज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द पीपल इन द रीजन फॉर अ चीप एंड फास्ट ट्रांसपोर्ट टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड टू मेक एक्सेसिबल द हिंटरलैंड्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका. तो सिंपल चीज़ यहाँ पे क्या है, बहुत टाइम से लोगों की डिमांड थी, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी ऑफ द पीपल इन द रीजन कि एक चीप और फास्ट ट्रांसपोर्ट बने, ठीक है, जिससे इम्प्रूव हो सके इकोनॉमिक कंडीशंस और साथ ही साथ में जो हिंटरलैंड्स हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं ना, कोस्टल एरियाज़ के बहुत बियॉन्ड, ठीक है, वहाँ पे उन एरियाज़ को भी हम एक्सेस कर सकें, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो कंसीडर कर रही थी फॉर प्रोवाइडिंग अ रेलवे लाइन फॉर द कंसीडरेबल लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत टाइम से सोच रही थी कि एक रेलवे लाइन प्रोवाइड करी जाएगी. बट द प्रोजेक्ट वॉज पोस्टपोन फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू लैक ऑफ रिक्विजिट फंड्स. लेकिन फंड्स की कमी की वजह से वो जो प्रोजेक्ट था वो पोस्टपोन हुआ जा रहा था. अल्टीमेटली द सेंट्रल गवर्नमेंट टुक अ डिसीजन टू प्रोवाइड द लाइन एंड टू अचीव दैट पर्पस. तो अल्टीमेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसने उस डिसीजन को अबाइड करते हुए इस पर्पस को अचीव करने के लिए एक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोली, वो सेटअप, दैट वाज द कोनकान रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड. Now, the petitioner claims to protect and improve the natural environment, including the forest, lakes, river and wildlife, and to have compassion for living creatures. अब यहाँ पे जो petitioner था ना, उसने बोला ये petition डालते वक्त कि उसका aim है, he claims to protect and improve the natural environment, including the forest, lakes, rivers and wildlife, ठीक है, और उनका compassion है towards the living creatures. Now the petitioner approached the court under Article 226 of the Constitution with the prayer that the corporation should be compelled to procure environment clearance for the alignment passing through the state of Goa from the Ministry of Environment and Forest, Government of India, and until such clearance is secured, all the work in respect of providing railway line should be withheld. तो यहाँ पे बोला क्या, तो यहाँ पे बात क्या थी, यहाँ पे जो पिटिशनर था उन्होंने अंडर आर्टिकल 226 पिटीशन फाइल की और उन्होंने डिमांड किया कि ये जो एनवायरनमेंट का क्लियरेंस होगा ना फॉर दिस पर्पस बाय द कंपनी, कॉनकान कंपनी, तो वो जो क्लियरेंस होगा, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, उसको कंपेल होना चाहिए, उसको प्रोक्योर करना है. कंपेल टू प्रोक्योर मतलब इट शुड बी it has to, it is compelled मतलब it's mandatory for them to procure, to obtain दी, मतलब ये जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए इनकी डिमांड है, इसके लिए इनको एक अलाइनमेंट पास करवाना पड़ेगा फ्रॉम दी स्टेट ऑफ गोवा, फ्रॉम दी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड अंटिल सच क्लियरेंस इज सिक्योर्ड, ऑल द वर्क, मतलब जब तक आपको ये सारी प्रोक्योरमेंट आपको नहीं मिल जाती है जो भी आपको चाहिए, तब तक आपका जो भी वर्क है फॉर दिस रेलवे लाइन ये withheld रहेगा, रुका रहेगा. The grievance of the petitioner is that the proposed alignment has been planned and undertaken without an adequate environment impact assessment. तो यहाँ पे जो grievance है of the petitioner ये था कि ये जो प्लान बन आया है ना पूरा, जिसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए कर रहे हो, रेलवे लाइन बनाने के लिए, ये विदाउट एडिकेट मीन्स के साथ हुआ है, बिना EIA के प्रॉपर मीन्स, मतलब आपने एनवायरनमेंट का तो ध्यान ही नहीं रखा है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपने नहीं किया है इस चीज़ का, ठीक है. द पिटिशनर्स क्लेम दैट the proposed alignment is wholly destructive of the environment and the ecosystems and violates the citizens. अब यहाँ पे क्या बोला गया कि, तो यहाँ पे जो पिटिशनर्स थे उन्होंने क्लेम किया कि ये जो पूरा अलाइनमेंट है ना, प्रपोज्ड अलाइनमेंट, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है ऑफ द एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट करता है एंड वायलेट करता है सिटीजन्स के राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. द पिटिशनर्स ऑल्सो क्लेम दैट इवन दो द इकोलॉजिकल डैमेज वॉज नॉट फेल्ट इमीडिएटली तो कुछ फर्क नहीं चल पड़ेगा, पर वो जो डैमेज होगा ना वो ग्रेजुअल होगा एंड विल लीड टू द डिटेरियोरेशन ऑफ द लैंड क्वालिटी और लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करेगा. The court observed that the court are bound to take the into the consideration. तो अब यहाँ पे ना कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो कोर्ट है वो बाउंड टू टेक है द कंसीडरेशन, एंड उसने जब कंपैरेटिव हार्डशिप देखी, जो मतलब उसने कंपैरिजन किया कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसके रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस कर रहे हैं उस रीजन के लोग, ठीक है. एंड अगर हम इस प्रोजेक्ट को स्टॉल कर देंगे या रोक देंगे, एक स्टॉलिंग द प्रोजेक्ट मतलब एक एक्टिव प्रोजेक्ट जिसको किसी रीज़न की वजह से भी रोका गया, तो अगर ऐसा कर देंगे तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, सफ़र होगा पब्लिक यूटिलिटी को, और ऐसा कोई डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल नहीं. नो डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट सम एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है. और क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये पब्लिक यूटिलिटी का है तो इसको रोक नहीं सकते हैं, एंड इट इज़ नेसेसरी टू एडजस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एज वेल एज दी नेसेसिटी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट. दोनों चीज़ें हमें मेंटेन करके चलनी है, बैलेंस बना के चलना है कि इंटरेस्ट ऑफ द पीपल भी जो है
वो भी साथ में चले एंड एनवायरनमेंट जो है वो भी मेंटेन कर रखा है। तो ये जो बैलेंस है हैज़ टू बी स्ट्रक बिटवीन द टू इंटरेस्ट एंड द एक्सरसाइज मस्ट बी लेफ्ट टू द पर्सन्स हु आर फेमिलियर एंड स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो इंटरेस्ट है ना, ये दोनों इंटरेस्ट इनको उन पर्सन्स को दिया जाए जो कि फेमिलियर है एंड स्पेशलाइज्ड इन दिस फील्ड। अकॉर्डिंग टू दिस पिटिशन, मतलब अकॉर्डिंगली इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया।